हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स बैक बेंचर्स एकेडमी। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द वायरलेस कम्युनिकेशन। तो पहला टॉपिक इसमें जो आता है दैट इज़ बेसिक सेल्यूलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि सेल्यूलर सिस्टम क्या है। तो सेल्यूलर सिस्टम एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं, लेकिन जो इसकी लास्ट वाली लिंक होती है वो क्या होती है, वायरलेस लिंक होती है। ठीक है, मतलब उससे कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं होता। सेकंड चीज़, हमारे पास सेल्यूलर नेटवर्क में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हर एक सेल को एक अपना फिक्स्ड बेस स्टेशन होता है। तो टोटल कवरेज एरिया जो होता है उसको हम बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करते हैं और मोबाइल जो है वो कम्युनिकेट करता है अपने बेस स्टेशन के साथ जो बेस स्टेशन इसके नज़दीक हो। अब हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर होती है और मीडियम एक्सेस लेयर होती है। ये दो लेयर्स पे कुछ इश्यूज होते हैं। पहले इशू को हम बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस इशू और दूसरे को बोलते हैं इंटरफेस मैनेजमेंट। तो पहला इशू जो है वो हमें बोलता है कि कैसे जो तमाम रिसोर्सेज हैं, टाइम, फ्रीक्वेंसी, स्पेस सिस्टम का, वो कैसे शेयर हो जाएंगी यूजर्स में, लेकिन विद इन सेम सेल का मतलब इंट्रा सेल। सेकंड इशू है कि कैसे जो आपका इंटरफेस जो काज होगा किससे, साइमल्टेनियसली सिग्नल ट्रांसमिशन से डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट सेल्स का मतलब इंटरसेल। तो ये दो इश्यूज हैं। अब हमारे पास नेटवर्क लेयर है, वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, वहाँ पे है सीमलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सीमलेस कनेक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी टू कनेक्ट योर डिवाइस स्मूथली विदाउट एनी इशू। तो यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी का देखना है, कनेक्टिविटी सेमलेस होनी चाहिए जिसकी वजह से जो मोबाइल अगर मूव कर रहा है वन सेल से अनदर सेल तक, तो वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इशू नहीं होना चाहिए। तो सेल्यूलर नेटवर्क जो है वो आपको प्रोवाइड करता है टोटल एरिया का कवरेज, कैसे वो डिवाइड करता है आपके सेल्स को। अब देखो ये सेल की डिवीजन क्या है, यहाँ पे जब हमने सेल्स में इनको डिवाइड किया है तो इन सेल्स को हम फर्दर और डिवाइड करते हैं। इस डिवीजन को हम बोलते हैं सेक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सेल्स को डिवाइड किया जाता है सपोज 3 में, 4 में, 5, 6, 7 सेक्टर्स, ऐसे इसको सेक्टराइजेशन की जाती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसकी पिक्चर। देखो आप इस फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये है फिगर। यहाँ पे देखो सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, ये किसकी है, हेक्सागोनल सेल है जिसकी कितने सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं। और इस प्रोसेस को, डिवीजन ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, सेक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस क्या होता है, जो आपके सेल्स हैं वो आर्बिट्ररी शेप के होते हैं, मतलब क्लोज टू सर्कल। तो इसकी सेम पावर होती है तमाम साइड में और सेम सेंसिटिविटी भी होती है सर्कल के तमाम साइड में। लेकिन जब हम 2 या 3 सर्कल्स को इकट्ठे पुट करते हैं तो आप देखोगे, ड्रॉ करोगे बहुत सारे सर्कल को, उनके बीच में क्या रहेगी, गैप्स रहेंगी या वो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का या स्क्वायर्स का या रेगुलर हेक्सागन्स का। तो इन हेक्सागोनल सेल्स को फिर हम एक दूसरे के क्लोज लाते हैं जो कि सर्कल की ही तरह होते हैं लेकिन पूरे सर्कल नहीं होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, स्क्वायर होगा या रेगुलर हेक्सागन्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वो गैप सर्कल की वजह से रह रही थी या इंटरसेक्ट हो रहा था वो चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब हम सेल्यूलर हायरार्की पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल्स हम यूज़ करते हैं। तो पहला सेल जो इसमें यूज़ करते हैं फिमेटो सेल्स है। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हायरार्की है। ये सेल्स जो है ये कुछ फ्यू मीटर्स कवर करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट इन द फिजिकल रेंज ऑफ यूज़र्स, जितना उनका फिजिकल रेंज होगा, मानो सबसे स्मॉलेस्ट है। और इतना याद रखना है कि ये बहुत ही कम फ्यू मीटर्स करता है, आपको देता है। अब है पिको सेल्स। ये सेल्स जो है ये आपकी, इनकी रेंज होती है कुछ 10 ऑफ मीटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे WLANs है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये कुछ 10 या 12 मीटर्स तक जाते हैं। माइक्रो सेल्स, इसकी जो रेंज होती है वो 100 ऑफ मीटर्स होती है, कुछ 100 मीटर्स तक। ये ज़्यादातर यूज़ का होते हैं अर्बन एरियाज़ में यूज़ होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं PCS सिस्टम को। PCS सिस्टम क्या है, ये है अनदर काइंड ऑफ योर मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास सेल्स जो आते हैं वो आते हैं मैक्रो सेल्स। तो ये जो है ये आपके सिवरल किलोमीटर्स कवर करते हैं। जैसा आपके पास आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ठीक है, अब हमारे पास अनदर टाइप ऑफ सेल्स जो है वो आते हैं मेगा सेल्स। मेगा सेल्स आपके कवर करते हैं नेशनल वाइड एरियाज़। उसकी रेंज 100 ऑफ किलोमीटर्स होगी। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सैटेलाइट्स में यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो इसकी सेल की हायरार्की थी। अब हम देखेंगे सेल्यूलर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो हम सेल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम क्या थी जो हमने सेल्यूलर सिस्टम को लाया।
तो जो पुराने हमारे पास वायरलेस सिस्टम्स थे ना, वो काफ़ी हाई पावर ट्रांसमीटर्स थे, तो इसकी वजह से काफ़ी सर्विस एरिया कवर किया जाता था। तो इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम थी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए था, जो सूटेबल नहीं था प्रैक्टिकल रीजंस में। जो प्रैक्टिकल था वो मतलब प्रैक्टिकली हम ये नहीं कर सकते थे अप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारा अमाउंट ऑफ पावर था वो काफ़ी ह्यूज था। तो इस चीज़ को हमने ओवरकम करने के लिए सेल्यूलर सिस्टम्स लाए। उन्होंने रिप्लेस किया लार्ज जोन एरियाज़ को नंबर ऑफ स्मॉलर हेक्सागोनल सेल्स में, और इनमें थे एक सिंगल बीएस मतलब बेस स्टेशंस जो कवर करते थे ए स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ एरिया। ये देखो अपना अर्ली वायरलेस सिस्टम जो था, देखो कितना लार्ज जोन कवर कर रहा था। बीएस क्या है आपका, बेस स्टेशंस हैं। देखो सर्विस एरिया जोन कितना बड़ा था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या हो गया, सेल्यूलर सिस्टम आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सागोनल सेल्स थे, हर एक बेस स्टेशन से कनेक्ट था। और ये देखो ये इसने जो एरिया कवर किया काफ़ी स्मॉल था, तो वो जो लिमिटेशंस हमारी उसमें थी वो किसने सॉल्व कर दिया, आपके सेल्यूलर सिस्टम में। अब आपको समझ आया होगा सेल्यूलर सिस्टम क्यों यूज़ पड़ा। अब है कुछ एडवांटेज ऑफ सेल्यूलर सिस्टम। पहली एडवांटेज इसकी देखते हैं, बहुत सारी एडवांटेज है, हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे मोबाइल और फिक्सड यूज़र्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं इसको यूज़ करके। सेकंड, इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंक्रीज कैपेसिटी है, और मेंटेन करना भी बहुत ही ईजी है। थर्ड, अपग्रेड की अगर हम बात करें कि इसकी इक्विपमेंट्स थी तो काफ़ी इजीली अपग्रेड कर सकते हैं इसकी इक्विपमेंट्स को। और पावर की बात करेंगे तो ये लेस पावर कंज्यूम करता था एज़ कम्पेयर टू पुराना अर्ली वायरलेस सिस्टम। फोर्थ की बात करेंगे तो ये वहाँ पे हमें यूज़ होती हैं जहाँ पे हम केबल्स नहीं बिछा सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे एरियाज़ होते हैं हिली वगैरह कुछ जहाँ पे केबल्स नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे ये वायरलेस सिस्टम अच्छे से चलता है। अब इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कौन सी, जैसे अगर ये लो डेटा रेट जो है वो आपको देता है एज़ कम्पेयर टू अनदर वायर्ड नेटवर्क्स, ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। सेकंड, कैपेसिटी की बात करेंगे काफ़ी लिमिटेड होती है, तो ये डिपेंड करती है आपकी चैनल पे क्या यूज़ कर रहे हो और डिफरेंट एक्सेसिंग टेक्निक्स जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है। इसकी टोटल कैपेसिटी वो लिमिटेड होती है। अब इसकी वायरलेस नेचर है, वायरलेस है तो सिक्योरिटी की इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये सेल्यूलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है सिक्योरिटी की। फोर्थ वन, कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटीना, हमें एंटीना चाहिए सेल्यूलर सिस्टम में, टावर स्पेस, तो काफ़ी स्पेस चाहिए होगी, काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी लेबर भी लगता है हमें ये सब करने के लिए। तो ये था इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब थोड़ा सा इसमें एक और टॉपिक आता है, दैट इज़ योर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सेल्यूलर नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स उनसे हम मेजरमेंट करते हैं उसको। जैसे इसकी परफॉर्मेंस कब हम बोलेंगे अच्छी है, वो कुछ फैक्टर से। पहला है स्पीड, मतलब कितने फास्ट आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है आपके नेटवर्क पे, ये मेजर हम करते हैं बिट्स पर सेकंड, बीपीएस, ठीक है। ये है इसका पहला फैक्टर किसका, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना आपका नेटवर्क अच्छा है, उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सेकंड है लेटेंसी, ये है डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग योर डेटा, तो कितना डिले हो रहा है ये मेजर करते हैं मिली सेकेंड्स में, मतलब आपकी लेटेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए सेंड और रिसीव ऑफ डेटा में। तो अब थर्ड हमारे पास जो है दैट इज़ कॉल्ड एज योर कवरेज, मतलब द एरिया कवर्ड बाय नेटवर्क, कितना एरिया है जो आपका नेटवर्क कवर कर रहा है, यह है थर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। फोर्थ आपका जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द रिलायबिलिटी, तो ये है आपका जो नेटवर्क है, सेल्यूलर नेटवर्क है, वो कितना रिलायबल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी आपका परफॉर्मेंस देखी जाएगी, जितना रिलायबल होगा उतनी परफॉर्मेंस अच्छी। देन देयर इज़ कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो आपका नेटवर्क सपोर्ट कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट, सेल्यूलर सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं नेटवर्क का बेस स्टेशंस, उसमें बहुत सारे बेस स्टेशंस होते हैं जैसे आपने फिगर में देखा, और बहुत सारी स्विच भी होती हैं जो अलो करते हैं मोबाइल यूज़र्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, लेकिन ये कम्युनिकेशन होती है वायरलेसली, ठीक है। अब हमारे पास जो बेसिक फीचर ऑफ सेल्यूलर सिस्टम है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी रीयूज़, मतलब असाइन, हम यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल्स असाइन करते हैं टू एडजस्ट योर सेल्स, ताकि हम इंटरफेस को क्या कर पाएँ, अवॉइड कर पाएँ। ये आपके कुछ चीज़ें थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।